आईयूआई एक नेचुरल तरीका है कंसीव करने का। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहा जाता। तो हम उन कपल्स में भी आईयूआई रिकमेंड करते हैं और ये सब इस्लामिक तौर पे जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल। आज आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाह रही हूँ अपनी वीडियो में वो ये है कि मेरे पास जो अक्सर कपल आते हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं, उनका सबसे पहला सवाल है कि डॉक्टर साहब हम कैसे कंसीव कर सकते हैं, हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारा बच्चा आईयूआई से होगा या आईवीएफ से होगा। तो किस पेशेंट को आईयूआई की ज़रूरत है और किसको हम आईवीएफ के लिए रेफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आईयूआई किन पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है। आईयूआई के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो हम पेशेंट को बताते हैं, जिसमें हमें पेशेंट की सिलेक्शन करनी होती है, उसमें आईयूआई एक नेचुरल तरीका है कंसीव करने का। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कहा जाता। जो मिथ हमारे लोगों में है कि ये तो इस्लामिक तौर पे जायज़ ही नहीं है, ये बच्चा तो शायद हमारा ही नहीं है, ऐसे बहुत से सवालात लोगों को सुनना पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों से, अपने रिलेटिव से हाइड करते हैं कि हम आईयूआई या आईवीएफ नहीं करवा रहे। मगर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईयूआई क्या है और किन पेशेंट को हम आईवीएफ के लिए रेफ़र करते हैं, सजेस्ट करते हैं। आईयूआई ये वो तरीका इलाज है जिसमें हम पेशेंट में, फीमेल में एग्स को बनाते हैं नेचुरल तरीके से, मेडिसिन के साथ उनकी क्वालिटी को बेहतर करते हैं और 2 से 3 एग्स बनाते हैं ताकि वो अच्छी क्वालिटी के हों और हमें ज़्यादा सक्सेस मिल सके। इसके अलावा मेल में हम उनके जरासीम को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और जो सबसे अच्छे मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनको कलेक्ट करके मीडिया में डाल के नेचुरली जब 13वें या 14वें दिन फीमेल का एग रप्चर होता है तो फिर हम वो जरासीम फीमेल के रहम में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कुदरती तौर पे ही फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो कुदरती तौर पे ही इम्प्लांट होता है। तो इसको कहते हैं आईयूआई। तो अगला सवाल ये है कि फिर हमें आईयूआई की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर साहब हम तो नेचुरली ही कंसीव कर सकते हैं, आप हमें आईयूआई क्यों सजेस्ट कर रही हैं। इन सब सवालों के जवाब में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो कपल जो 2 ईयर से कंसीव नहीं कर पा रहे या जिनमें 4 से 6 साइकिल अंडे बनाने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं ओवुलेशन इंडक्शन वाली फेल हो रही हैं, या वो कपल जिनमें 60% कोई वजह नहीं बन पा रही कि मियाँ भी ठीक है और वाइफ भी ठीक है, मतलब दोनों कपल बिल्कुल ठीक हैं, एग ठीक बन रहे हैं, बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है, कोई और बीमारी नहीं है, हस्बैंड का टेस्ट भी बिल्कुल ठीक आ रहा है, मगर इसके बावजूद आपस में नॉर्मल ज़िंदगी, सेक्सुअल रिलेशन कायम करने के बावजूद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो हम उन कपल्स में भी आईयूआई रिकमेंड करते हैं और ये सब इस्लामिक तौर पे जायज़ है। हमारे मुल्क में हम इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं और ये मिथ जिसमें पेशेंट अक्सर इस परेशानी के साथ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये जायज़ है, तो इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है। ये एक नेचुरल प्रेगनेंसी है जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जिसमें हम बेसिक इन्फेक्शन, यूजुअली फीमेल में, कुछ फीमेल्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, डिफरेंट किस्म के डिस्चार्ज जो कि स्पर्म की क्वालिटी और मोटिलिटी को ख़राब कर देते हैं, वजाइनल पीएच को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म मोटाइल नहीं रहता और अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता और कंसेप्शन नहीं हो पाती। तो ये तरीका इलाज आईयूआई उन सब कपल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, अब अगला सवाल मुझसे जो पूछा जाता है, अगर हम आईयूआई करवाते हैं तो फिर आईवीएफ के लिए आप हमें क्यों रेफ़र कर रही हैं, क्यों आप हमें कहती हैं डॉक्टर साहिबा कि हमें आईवीएफ करवाना चाहिए। तो वो कपल जिनमें 3 से 4 आईयूआई फेलियर हो जाएं
जिनमें ट्यूब्स का इशू हो, मतलब जिनमें ट्यूब ब्लॉक जा रही हो, या जिनमें किसी भी वजह के बावजूद भी कंसीव ना हो रहा हो, जिन कपल्स के हस्बैंड में एज़ोस्पर्मिया का मसला आ रहा हो एब्सेंट स्पर्म के साथ, उन सब में हम IVF या ICSI को रिकमेंड करते हैं। अगली मेरी वीडियो डिटेल से देखें जिसमें मैं आपके साथ IVF ICSI वगैरह पे डिटेल में डिस्कस करूंगी। शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर सकूं।